हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विंग्स एट एज 30 में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट्स में बताना ना भूलें। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला था और आयोग के द्वारा अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि जो सीटेट का हमारा आने वाला एग्ज़ाम था वो अब 6 सितंबर को नहीं होगा। तो पता नहीं, कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ अच्छी भी होगी, कुछ लोगों के लिए न्यूज़ बुरी भी होगी। बुरी उन लोगों के लिए जिन लोगों की सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी और अब इन आने वाले दिनों में हमारे सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल फाइनल पर थी और अपने टॉप लेवल पर थी, जो कि डेट पोस्टपोन होने की वजह से अब हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। बट बहुत ज़्यादा दुख भी है और शौक भी है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करती रहती है। गवर्नमेंट ने क्या सोच रखा है कि गवर्नमेंट जॉब हम लोग को देनी भी है या नहीं देनी है और इन फ्यूचर। बट हमें अपनी स्टडी में कमी नहीं करनी है। और उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जिन लोगों ने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा था, वो फॉर्म भरने से रह गए थे, या जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन लोगों ने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। वो कोई भी वजह रही हो, फैमिली इशू रहा हो, हेल्थ इश्यूज़ रहा हो, या उन्हें टाइम नहीं मिला जॉब की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो लोग अपनी इन डेज़ को अपने लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। इस आने वाले टाइम को गोल्डन चांस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो वो लोग अपने आने वाले टाइम में अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ उन सभी लोगों के लिए पहली बार तो फर्स्टली तो ये कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो इन आने वाले टाइम में आप अपना एग्ज़ाम का फॉर्म दोबारा से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट तो जैसे भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो ये एक न्यूज़ उनके लिए है कि जिन लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन में कुछ नहीं किया था, तो वो लोग आने वाले दिनों में फिर से अपनी स्टडी को टाइम दीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की टाइम प्रिपरेशन में लग जाइए। साथ ही साथ जिन लोगों की प्रिपरेशन साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट काफ़ी महीनों के लिए पोस्टपोन हो गई है। कुछ नहीं पता बोर्ड का कि वो कब एग्ज़ाम रख दे। ऐसा नहीं है कि 6 सितंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो 1-2 महीने बाद रखेगी। हमारी जो न्यू डेट है वो सितंबर में भी आ सकती है, यानी कि 20-22 मतलब 20-22 सितंबर तक भी आ सकती है, इस महीने में भी आ सकती है, नेक्स्ट मंथ में जा सकती है। लेकिन हमको ये सोच के नहीं चलना कि एग्ज़ाम कई महीनों के लिए पोस्टपोन हो गया है। आपको ये सोच के चलना है कि आपके एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। आपकी तैयारी जैसी चल रही थी, आप उस अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही बना कर रखिए। बिल्कुल भी हमें एग्ज़ाम के लिए लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन हो गई, पता नहीं आयोग कब डेट देगा। आयोग डेट कोई भी रख सकता है, वो आयोग की मर्ज़ी। जैसे आयोग ने अब डेट पोस्टपोन एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, ऐसे ही आयोग नई डेट भी कोई सी भी दे सकता है, इस मंथ की भी दे सकता है, तो आने वाले मंथ में मतलब दे सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अब नहीं है, हम लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करनी है, मन नहीं है, आयोग ने ये क्या कर दिया। आप गिव अप मत कीजिए, निराश मत होइए, जो भी होगा अच्छा होगा। और अगर हमें सक्सेस पानी तो हमें हार नहीं माननी। देखो एक इंसान ना अपनी मेहनत करके और ठोकर खा खा कर या गिरने के बाद ही संभलता है। जितनी इंसान ठोकर खाता है या असफलताएं जीवन में आती हैं, और असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि असफलताएं किसी के जीवन केवल कुछ लोगों के जीवन में आती हैं। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं। बस ये होता है कि किसी के जीवन में असफलताएं ज़्यादा आती हैं, किसी के जीवन में असफलताएं कम आती है, किसी के जीवन में असफलताएं थोड़ा जल्दी या देर से आती है। लेकिन असफलताएं ऐसा नहीं है कि असफलताएं किसी के जीवन में नहीं आती। असफलताएं हर किसी के जीवन में आती हैं। परेशानियां हर किसी को देखनी होती है, समस्याएं हर किसी के जीवन में होती हैं, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, कोई फैमिली इश्यूज़ हो या फाइनेंशियल इश्यूज़ हों। हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो वो हर किसी के लाइफ में होती है। कम्प्लीटली लाइफ किसी की नहीं है। तो ऐसा हम इंसान हैं, भगवान ने अगर हमें बनाकर भेजा है तो किसी न किसी मोटिव से बनाकर भेजा है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी काम किसी के ऊपर भी छोड़ दें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं और अपनी मेहनत पे तैयार रहेंगे, अगर हम मेहनत करना चाहेंगे, हम अपने एग्ज़ाम को टाइम देंगे, तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अरे आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करेंगे। आप ये मत सोचिए कि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं तो हमारा अगला नहीं होगा, हमारे बस की कुछ नहीं। नहीं, हम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस मेहनत की थोड़ी कमी है। हमें बस पूरा जो अपनी पहली असफलता है उससे ये सीखना है कि हमारे जो पहले हमने एग्ज़ाम दिया उसमें क्या कमी रह गई, कहाँ गलती हो गई। आने वाले एग्ज़ाम में हमारी ये गलती ना हो, उस गलती को हम ना दोहराएं। साथ साथ उनको देखें, उन चीज़ों को नोटिस करें जो गलतियाँ हमने पहले वाले एग्ज़ाम में दोहराई, उन गलतियों को हम आने वाले एग्ज़ाम में ना दोहराएं और उससे और अच्छा सीखें, उससे कुछ अच्छा करें, ताकि हम अपने आने वाले फ्यूचर में बेस्ट कर पाएँ और अपनी जीवन में सफल बन पाएँ। देखिए सफल होना केवल हमारे जीवन के लिए हमें आवश्यक नहीं है बच्चे, बल्कि हमारे बच्चों और हमारी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है, जिससे कि हमें लाइफ में इन फ्यूचर हमें ये ना हो कि हमने लाइफ में कुछ भी नहीं किया।
घर के काम का कुछ नहीं, घर के काम का अगर आप जॉब करेंगे तब भी आप करोगे, और जब आप जॉब नहीं करोगे तब भी आपका पूरे दिन जॉब नहीं जाएगा। लेकिन सक्सेस होने के बाद हमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, हमें ये एहसास होता है कि हाँ, हम अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात अपने पैरों पर खड़ा होना और सक्सेस होना है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही मोटिवेशन स्टडी की टिप्स के लिए मेरी चैनल को फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। ऐसा नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी तो अपनी स्टडी को छोड़ देंगे, या कोई भी टाइम, हमें हर एक टाइम को वैल्यूबल बनाना है, यानी कि गोल्डन चांस के रूप में लेना है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू।